हेलो बच्चे, दिस इज कुमार विक्रांत सर। तो आइए आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन 2026 का, जो आपके एग्जाम में होने वाले हैं। तो इसको करने से आपको क्या फायदे मिल रहे हैं, तो बहुत कितने परसेंट आपको गारंटेड क्वेश्चन आएंगे इसका तो कोई गारंटी नहीं है। बट आपका इस क्वेश्चन लगाने से आपको फायदे क्या होंगे कि सेम पैटर्न पे यानी सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और कहीं न कहीं ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं, कहीं न कहीं ये बिलॉन्ग्स करते हैं कोई न कोई चैप्टर से, कोई टॉपिक से। तो वो क्वेश्चन लगाने से आपको फ़ायदे होंगे कि वो आपको क्लैरिटी आ जाएँगे उस चैप्टर का, या उस जो चैप्टर के टॉपिक होंगे, वो आपको टॉपिक मजबूत हो जाएँगे। तो इसको ऐसा नहीं कि आपको वेस्ट ऑफ टाइम है, बिल्कुल फ़ायदे होंगे इसको लगाने से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर का। ठीक है बच्चा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। मज़ा आने वाला है आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ। चलिएगा, देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको सॉल्यूशन मिलेंगे स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो उड़ाते हैं फिर फटाफट बिना देर किए। चलिए बच्चा, देखना, इसको देखना, आपको सॉल्यूशन, आपको इस तरह का जब क्वेश्चन रहता है ना, तो पहले अगर कोई भी पार में अगर लॉग रहता है, तो आपको डायरेक्ट ये फार्मूला आपको याद करना है। अगर आपको लॉग है ना, नंबर कुछ भी यहाँ पर मान लो एक्स है, अगर ये पावर में बैठा हुआ, ये ओवरऑल बेस है, ये लॉग का बेस है, ये है ना सेम हो गया। बट लॉग का है ना बेस डिफाइंड होना चाहिए। तो अगर ये सेम है तो ये डिलीट हो जाता है, बस एक्स आ जाता है। समझ में आ गया होगा। और एक और फार्मूला आपको पता होगा कि लॉग का अगर नंबर पे अगर पावर कुछ है, तो ये जंप करके नीचे आ सकता है। ठीक है, ये आपको फार्मूला होता है। तो अगर उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर जंप करके नीचे आ रहा तो उसको चढ़ा भी तो सकते हो। तो यहाँ देखना, 3 को अगर हम चढ़ा दें, ठीक है, ये फार्मूला तभी अप्लाई होता है जब लॉग का आगे कुछ नहीं, कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करा जाए, तो आपको आप ऐसा लिख सकते हो, एक्स का पावर कितना लिख सकते हो 3। और हिडन बेस ई माना जाता है बच्चा, अगर डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन में अगर लॉग हो कहीं भी, अगर बेस ना दिया हो, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो में अगर लॉग यूज किए गए हैं, तो वहाँ पर हिडन बेस ई माना जाता है, राइट। ऐसे अगर अगर अदरवाइज है ना, कैलकुलस से अगर बाहर हो लॉग, तो बेस 10 मानते हैं हिडन बेस। ठीक है, तो आपका ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एक्स क्यू, राइट, ऐसा। तो बचने गया, अब इसका डिवाइडेड एक्स निकालना था, एक्स क्यू का डिवाइडेड एक्स क्या होगा, 3x² होंगे, राइट। आगे होंगे समझ में। देखना बच्चा, इसका क्या होगा, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल है, x² का 2x हो जाएगा, राइट। तो 2x ये वाला हो गया, राइट। ये सब तो आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत है नहीं। देखना बच्चा, ये फुली कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन आएगा तो ओवरऑल कांस्टेंट पहले ख्याल कीजिएगा कि n भी कांस्टेंट सी भी कांस्टेंट। ऐसे वैल्यू इसका 1 होता है, लेकिन इसका वैल्यू से आपको कोई मतलब है नहीं, इसका भी वैल्यू 1 होता है। आपको एनसीआर का फार्मूला से आप निकाल भी सकते हो, ऐसे डायरेक्ट याद रखते हैं कि ऊपर कुछ भी हो नीचे 0 1 होगा, दोनों सेम है तो 1 होगा। ऐसा फार्मूला होता है, ऊपर का फैक्टोरियल, नीचे का फैक्टोरियल, और दोनों को घटाओ का फैक्टोरियल। एनसीआर है ना, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आप पढ़े होगे, तो ये फार्मूले होते हैं। फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन है ना एक्सक्लेमेशन मार्क की तरह। ठीक है, तो ऐसे 1 1 होता है, तो वो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बस एक्स का वैल्यू है ना, तो इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, और बाकी का 0 हो जाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट के आ रहा होगा बच्चा समझ में, है ना, मजे आएंगे एकदम से। देखना, कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर वैल्यू की जरूरत पड़ गया आपको, देखिएगा, क्योंकि नीचे आपका एक्स है ना, तो आपको पता करना है ऊपर कितना होगा। तो इसका अभी बताया कि वैल्यू 1 होता है बच्चा, इसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 1 2 हो गया ऊपर। क्या हो गया बच्चा, 1 1 2 हो गया, तो 2/x हो गया। आप इसको 2 को बाहर कर लोगे, तो d/x क्या हो जाएगा, 1/x का दिखेगा, तो -1/x² होता है बच्चा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, देखना, इसका इसका सोल्यूशन के लिए ये एक्सप्रेशन होता है बच्चा, इतना पूरे का एक्सप्रेशन पता है किसका, 1/1 + x का होता है पूरे एक्सप्रेशन। यानी हम कह सकते हैं कि इसका 1 + x का पावर -1, क्योंकि ओवरऑल कुछ नहीं तो पावर क्या है, नीचे 1 है, ऊपर जाकर -1 हो गया। आई जब डेरिवेटिव करोगे तो 1/x का क्या होता है डेरिवेटिव बताना, -1/1 + x² हो जाएगा ना,
और लीनियर का तो इसका तो 1 हो जाएगा ओवरऑल, है ना, चेन रूल लगाओगे तो। ठीक है, तो ऊपर जाकर -2 कर लोगे तो ये आपको ये दिख रहा होगा, है ना, सॉरी सॉरी, यहाँ -x होना चाहिए, यहाँ -x रहता है बच्चा। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, इसको प्रूव भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, देखना अब, है ना, देखो। ठीक है, तो ये आपका इसका एक्सप्रेशन होता है 1/1 - x का, राइट है बच्चा, यानी 1 - x का पावर -1 का। इसको प्रूव भी कर सकते हो आप आसानी से। ठीक है, अभी जरूरत है ना, इसे कर कहोगे तो कर भी देंगे, देखो कर ही देते हैं, देखना थोड़ा सा देख लो। इसका ही नया आपके सामने आया है एक्सप्रेशन। अब मान लेते हैं पूरे को fx। ठीक है, हम इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देख रहे हैं, तो अगर इसमें से एक काम देखना बच्चा, क्योंकि ये तो बहुत इन्फिनाइट तक रिपीट कर रहा है, मतलब रिपीट कर ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देखना इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें से x कॉमन ले लो बच्चा, इसमें से क्या करो, x कॉमन ले लो, तो 1 प्लस यहाँ पर एक डिग्री कम होते जाएगा, x² ऐसे मिलते जाएंगे, राइट, ऐसे। क्लियर है, तो देखना 1 प्लस fx, अब देखना x है इंटू ये पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, ये देखो ऊपर है ना, ऊपर ही वाला वैल्यू बच्चा, ऊपर वाला है ना, तो इसके जगह पे fx रख सकते हैं, क्या fx रख दीजिए। ठीक है, और देखना इसको इधर ले आओ। ठीक है बच्चा, तो क्या आ जाएगा बताना, fx माइनस x fx बराबर 1 हो जाएगा, दोनों में से fx आप कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा बताना, क्या बच जाएगा बच्चा, यहाँ पर 1 बच जाएगा और -x हो जाएगा बराबर 1। fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 - x नहीं हो जाएगा। fx का मतलब इसी का वैल्यू निकालना था, यानी पूरे का वैल्यू, fx का मतलब पूरे का वैल्यू आ गया इतना। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, तो कोई जटिल वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो डराइव प्रूफ करके बता दिया, आपको मन का संतुष्टि हो गया होगा बढ़िया तरीके से एकदम। चलिएगा, ठीक है, तो अब इसको डेरिवेटिव आपको पता है, आपको ये आने वाला है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, 1/x का है ना, -1/x² होगा बच्चा, या तो देखो -1 खुद का दोगे तो एक बार और घट जाएगा तो -2 आ जाता है ना, आपको पता होगा, तो ये आ गया। क्लियर है, और अच्छा, ये तो मार खा जाते जी, का कर दिए थे हम, है ना, ये तो प्लस के अकॉर्डिंग ना, तो ये तो गड़बड़ा जाते हैं, है ना, फिर माइनस चेरू लगाओगे ना, फिर देखना -1 आएगा इंटू में, तो प्लस ये देखो, अबे तो धोखा खा जाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना, वो तो प्लस वाले थे तब दिक्कत नहीं था ना उस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर माइनस है तो चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा ना, 1 - x का -1 भी आएगा ना। क्लियर है बच्चा, देख रहे हो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अब इसको देखना बच्चा, एक कांस्टेंट है इतना दूर, अब वो पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का है, तो n इंटू n प्लस 1/2 होगा कि नहीं होगा, n प्राकृत n फर्स्ट n प्राकृत संख्याओं का योग है। ठीक है, इतना दूर, तो उसका गुना में x है, x लिख दिए। ठीक है, आपको निकालना है इतना बटा d/dx इतना का। ठीक है, क्लियर है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए, तो पूरे का x का 1 हो जाएगा, तो सिर्फ इतना ही ना रह जाएगा, सिर्फ इतना ही रह जाएगा बच्चा, n इंटू n प्लस 1/2। चलिए, बहुत सुंदर, और इसका देखना बच्चा। ठीक है, इसका क्या होगा, साइन एक्स का तो पता है, कॉस एक्स पाता है ना, कॉसेक एक्स है बच्चा, या क्या आपका ये कॉसेक एक्स है +2। ठीक है, और ये आपका साइन एक्स, तो इसका डिविड साइन एक्स का कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और +2 का 0 किधर गया जी, कॉसेक्स है ना, अच्छा ये तो माइनस कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स होना चाहिए, हाँ यहाँ पे है। ठीक है, यही तो है, ज़्यादा दूर नहीं, इसका तो 2 का 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए, इसका इसका कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका देखना, इसको थोड़ा सा अगर चेंज कर ले, 2 का स्क्वायर अंदर कर ले, पार एक्स भी करा जा सकता है बच्चा, नहीं करा जा सकता, क्योंकि 2x ही आएगा, पार गुना होकर 2x ही आएंगे,
तो ये इंटरचेंज करे जा सकते हैं, ऐसा फार्मूला होता है। ये तो समझ सकते हो, गुना करके वही आ रहे हैं। तो ये 4 हो गया ना 4 का पावर एक्स। अब 4 का पावर एक्स का डेरिवेटिव जब डीसी निकालोगे, इसका जब डिफ्रेंसिएशन निकालोगे डीसी, तो क्या आएंगे एज इट इज, और ln4 इन log4। log4 को क्या लिख सकते हो, तो 2 log2 लिख सकते हो। ऐसे log4 ही दे दिया आंसर, ठीक है, यही दे दिया ऑप्शन में, ठीक है बच्चा, यही दे दिए हैं, ठीक है, क्लियर है, यही आपका आंसर आ गया। चलो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलो अच्छा, बहुत लोग ऐसे भी सोच रहे होंगे सर ऐसे नहीं कर सकते थे क्या, कि इसको 2 का पावर 2x समझते, है ना, तो बहुत का कन्फ्यूजन होगा सर ऐसा नहीं कर सकते क्या, तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। देखो तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है बच्चा एज इट इज, फिर log 2 होता है, ऐसा होता है, फिर 2x का कितना हो जाता है, इंटू में 2 होता है, ठीक है। तो ये देखो ये आपस में क्या है, ये आपको 2 कहीं ना कहीं इंटर करा ही को करोगे तो 4 का पावर x बनेगा। आई 2 को जब माथे पे चढ़ाओगे, क्योंकि आगे समझो log का 2 है, ठीक है, तो फिर स्क्वायर होगा तो log 4 बनेगा ही बनेगा। तो कहीं ना कहीं आंसर तो वही रहने, ठीक है। या तो यहाँ भी समझो ना, इसको जब 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 log 2 नहीं लिख सकते इसको आप, तो बात वही है ना, ठीक है, क्लियर है बच्चा यहाँ तक। आगे इसको देखना, डिफरेंशिएशन है ना, इतना दूर को देखो तो फार्मूला सेटअप दिख रहा होगा, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, नहीं दिख रहा होगा बच्चा, जितना एंगल साइन में उतना कॉस में, और कॉस में जितना साइन में, तो साइन ए प्लस बी यानी 15 प्लस 75, ठीक है बच्चा, 15 प्लस 75 दिख रहे होगे, ठीक है, क्लियर है। तो चलिएगा देखिएगा, तो आ रहा समझ में, देखना अभी इंटू में एक्स है बच्चा, तो आपको डिवाइडेड एक्स इतना का निकालना है, तो इतना को सोल्व कर 15 75 90 हो गया, तो 1 हो गया वैल्यू, तो आपको ओवरऑल डिवाइडेड एक्स किसका निकालना है, एक्स का, तो एक्स का कितना हो जाएगा 1। चलना फटाफट, तो देखना tan इनवर्स का क्या होता है बच्चा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स, इतना का होल स्क्वायर है ना, तो इतना का होल स्क्वायर दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट, ये आपका आंसर हो जाए एक्स स्क्वायर, क्या एक्स हो जाएंगे, राइट, तो रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो 1/1 प्लस एक्स, और फिर रूट एक्स का, यार रूट एक्स का भी तो करना है ना, देखो रूट एक्स का है ना, 1/2 रूट एक्स भी तो लिखना है, ठीक है, तो आपके आंसर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू 2 रूट एक्स, ठीक है, यानी ओवरऑल ऐसा, ठीक है, यानी एक ही साथ लिख दिया यहाँ पे, देखो ठीक है। चलो इसको π/2 1 पे है ना, 90 डिग्री पे होता है बच्चा, π/2 पे, ठीक है 1, ये आपको डेरिवेटिव निकालना है इसका, है ना, तो ये आपको पता है कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ है ना, इसका आपको निकालना डीसी, इसका क्या निकालना बच्चा, डीसी, डिफरेंशिएशन निकालना है, ठीक है, तो 2x माइनस क्या हो जाएगा 0, दैट इज 2x, राइट, ठीक है 2x। चलो देखना बच्चा यहाँ पे, इतना π/2 दिख रहा होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस फार्मूला होता है बच्चा π/2, यानी ओनली कांस्टेंट आ गया, ओनली कांस्टेंट का डीसी दिख रहा है, डीसी निकालना है बच्चा, और डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। आगे इसका देखिएगा, तो साइन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है बच्चा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, हो गया, और रूट एक्स का चेन रूल लगाओगे तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये तो 1/√, के अंदर 1/√x ही हो गया, डी, उसमें भी डी ऑप्शन था बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिएगा आगे, ये देखना बच्चा, ये रूट एक्स मतलब हाफ पावर, इसको आप ऐसे सोचिए, लॉग रूट एक्स है ना, तो रूट एक्स को आप ऐसे समझिए कि एक्स का पावर 1/2 है, तो आप 1/2 को खुद का दो, तो आपको क्या दिखेगा, लॉग एक्स दिखेगा, ठीक है। अब इसका आपको निकालना डीसी, ठीक है, निकालना डीसी, तो 1/2 इंटू 1/x, ठीक है, 1/2x, ये आ जाएगा डी। इसको देखना है ना, अगर डोमेन में रहेंगे उसके, है ना,
तो ये x आ जाएगा और x का 1 हो जाएगा। DC निकालना है ना, DC, ठीक है। log x का इंटीग्रेशन आपको पता है, x log x माइनस एक्स प्लस सी होता है। इसको याद रखिएगा, ऐसा आप निकाल भी सकते हो। 1 इंटू लॉग एक्स ऐसे निकालना क्या है, इसको आपको याद ही रखना है, ठीक है। देखो अब इसको लॉग है ना, आइलेट के अकॉर्डिंग है ना, लॉग पहले आ जाएगा आइलेट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सेकंड माना जाता है बच्चा, ठीक है। तो आपको लॉग पहले आ रहा है, अलजेब्रिक बाद में, कांस्टेंट को अलजेब्रा में रखा जाता है, तो ये पहला हो जाएगा आपका, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो आप फिर आइलेट लगा लोगे, कैसे होगा, लॉग हिंट कर देते हैं सिर्फ, देखना log x फार्मूला लगाते हैं, पहले आ जाएगा 1 अंदर आ जाएगा, फिर डिवाइडेड x किसका करोगे आप, log x को करोगे, और 1 इंटू डी एक्स और ओवरऑल इंटीग्रेशन, ठीक है बच्चा। उसके बाद सोल्व कर लोगे, चलो कर ही देते हैं, देखना log x, ठीक है, x का 1 का x हो जाएगा बच्चा, 1/x हो जाएगा, और इसका x और dx हो जाएगा, ठीक है। x 1 आ गया, ये x log x है बच्चा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c, आ गया आंसर, ठीक है। देखिएगा इसको, इसका देखना बच्चा, आपको क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x है ना, और माइनस बाहर निकालोगे, कॉस में पता ना पाई पाई के साथ आता है ना, x, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x माइनस पाई और प्लस क्या हो गया बच्चा, कॉस इनवर्स x। आइए आपको पता है ये दोनों मिलकर कितना बनाता है, पाई/2, पाई/2 में माइनस पाई घटाओगे तो माइनस पाई/2 आ जाएगा, राइट है बच्चा, क्लियर है। चलिएगा आगे, इसको देखना बच्चा, ठीक है, ये है ना, इसको देखिएगा, ये रेंज में नहीं आ रही, ठीक है। 15 कितना हो रहा है ना, ये देखो, ये आपका 10 -10 डिग्री है ना, तो माइनस इसका रेंज जो होता है कॉस इनवर्स एक्स का, 0 से लेके क्या होता है बच्चा, पाई होता है, यानी इसका मन नेगेटिव आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसका आप नेगेटिव आंसर नहीं रख सकते हो, ठीक है, यानी आप -पाई/8, तो आप इसका आंसर नहीं होगा। इसका जो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, ठीक है, 0 से पाई होता है, तब ये तो आंसर नहीं होगा कि आप डायरेक्ट कटा के आप आंसर कर लोगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएंगे। तो आप इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, देखो कैसे करते हैं मिनिमाइज, ठीक है, देखना। तो आप कॉस इनवर्स जो है, इसको पहले तो माइनस को बाहर करिए, तो पाई के साथ आता है, आपको पता है, कॉस इनवर्स पाई/8 होता है बच्चा, होता है कि नहीं होता है ना, तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखिएगा, अब इसको करते हैं सोल्व, पाई/8 है ना, ये कॉस इनवर्स, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, अच्छा ये इनवर्स नहीं है, यहाँ पे सिंपली है, ओहो, अरे यार इनवर्स नहीं है, तो फिर सिंपली हो जाएगा, हम इनवर्स सोच रहे थे, ओह गलती हो गया था, देखना ये तो कॉस डायरेक्ट माइनस को चिपका लेता है बच्चा, है ना, देखना कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, अंदर इनवर्स नहीं है, सिंपल है, ठीक है, इनवर्स नहीं है अंदर, ठीक है, देखना, ठीक है। देखो तो ये माइनस चिपका लेता है, तो अब डायरेक्ट खत्म कहानी है, ठीक है, तो अंदर माइनस में तो ये गलती, देखो इस क्वेश्चन बनाए क्यों है ऐसा, क्योंकि बच्चा जनरली गलती क्या करता है कि सेम है तो उड़ा देता, -पाई/8 लिख देता, थोड़ा सा दिमाग बस उसको लगाना था कि माइनस चिप खा जाता है, तो आप इसको आप ऐसे क्वेश्चन को आप ट्विस्ट कर लीजिए कि कॉस इनवर्स कॉस है ना, ये तो माइनस चिपका लेगा तो पाई/8 हो गया, अब उड़ा दो तो पाई/8 आ जाएगा, ठीक है, तो ये पाई/8 प्लस में आएगा, हाँ आंसर, ठीक है, चलो ठीक है, चलो यहाँ देखो, इसका है ना, इसका इसका रेंज देखो, इसका भी रेंज में नहीं है बच्चा, ठीक है, इसको भी नहीं उड़ाओगे आप, क्यों, क्योंकि tan का भी क्या होता है, 0 से पाई/2 के, सॉरी -पाई/2 से पाई/2 के रेंज में होता है, ठीक है, आपको रेंज, ठीक है, -पाई/2 से पाई/2 के रेंज में होता है इसका tan हर्ट्ज का रेंज, तो इसका आंसर है ना बहुत ज़्यादा आ रहा है,
45 चौके कितना है ना, 200 से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो देखना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 45 160 है ना, उससे ज़्यादा जो भी है 90 से ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलो अब यहाँ इसको मिनिमाइज करने का तरीका देखो क्या है कि 5 पाई को आप ऐसे करके लिख सकते हो, पाई प्लस है ना, एलसीएम लेके देखो है ना, अब 10 है अंदर बच्चा, ठीक है, अंदर वाले को हम देख रहे हैं इतना लिख सकते हैं। तो अब पाई प्लस 100 थीटा क्या बनता है बच्चा, है ना, इस सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, तो 10 -10 बना लेगा, पाई/4 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। और बाहर से आपको क्या है, tan इनवर्स था, तो माइनस तो tan इनवर्स में बाहर आ जाएगा डायरेक्ट माइनस, तो बच जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई/4। तो आंसर आ गया बच्चा -पाई/4, ठीक है, तो -पाई/4, ठीक है। चलो इसको देख लेना, -पाई/2 कॉसेक इनवर्स 1/x। तो आपको पता है कि सेक बनेगा इनवर्स 1/x, और सेक 1/x को यार कॉस इनवर्स x भी लिख सकते हो, कॉस इनवर्स x देख लो ऑप्शन में, कॉस इनवर्स x है, ठीक है बच्चा। ये आया कहाँ से सर, है ना, तो आप देखना सेक आप जानते होगा बच्चा, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x बराबर पाई/2 होता है बच्चा। अगर यहाँ से सेक इनवर्स x का वैल्यू निकालोगे तो कॉसेक इनवर्स चला जाएगा उधर माइनस में, तो ऐसा कुछ शक्ल बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ शक्ल बनेगा, ठीक है बच्चा। अगर ऐसा बनेगा तो देखना एक्स एक्स सेम रहेगा तो वो जाएगा, समझ में आ रहा, तो सेक में आएगा इतना ही एंगल, सेक में देखो ना, अगर वो जाएगा सेक में सेम ही एंगल आएगा, मतलब जो भी नंबर है सेम ही आएगा। तो अब देखना सेक इनवर्स में ये आएगा, तो सेक को आप लिख सकते हो इसका रेसिप्रोकल के कॉस, तो है ना, जो नंबर है वो भी आ गया रेसिप्रोकल होकर, मतलब उल्टा होकर, ठीक है। यहाँ से देखना बच्चा क्या होगा, यहाँ से देखना आप, इसको देखना tan इनवर्स x वाला है ना ग्रेटर देन 1 है, ओहो देखो ये अच्छा काम किया, मॉडल पेपर ठीक क्वेश्चन बनाए आपके। पाई प्लस है ना tan इनवर्स होता है बच्चा, है ना, जब एक से बड़ा होता है तो पाई ऐड हो जाता है, पता है ना। अगर ये फार्मूला जो ये वाला कब होता है, ये वाला फार्मूला आप सोच रहे होगे, तो ये लेस देन 1 देता है ना, तब होता है ये, ठीक है, बी वाला जो सोच रहे होगे बहुत बच्चे, है ना, ठीक है। तो देखिए ना मॉडल पेपर का थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन बनाया जाता है, उससे टेंशन आप बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। चलिए इसका देखना बच्चा आंसर, है ना, आप देख लो, तो ये सेक और कॉसेक में पाई/2 बनाएगा, 2 से गुना है तो 2 इंटू पाई/2 अंदर बन जाएगा, बाहर क्या है साइन, साइन पाई का वैल्यू 0, ठीक है। ये तो प्रॉपर अच्छा ITF का यूज किया है, ठीक है, क्लियर है, हमको लगा ट्रिगो तो नहीं डायरेक्ट दे दिया, ITF का है। चलिए देखना बच्चा, इसको देखना, अगर आपको लग रहा होगा सर इसमें अगर हम है ना पाई अगर हम माइनस अंदर कॉमा ले लेते हैं तो सेट हो जा सकता है फार्मूला मेरा, है ना, 1 - x² / 1 + x² जो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो आपको लग रहा होगा सर इसमें से हम ना क्या करते हैं, अंदर ही माइनस कॉमा ले लेते हैं, तो 1 माइनस उल्टा हो जाएगा, 1 + x² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बच्चा। और आपको पता है कि सर कॉस इनवर्स -x जो होता है वो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होता है कि नहीं बच्चा, ठीक है, यानी पाई के साथ माइनस बाहर आएगा, तो फिर है ना जब माइनस बाहर आएगा तो ऐसा कुछ आएगा, पाई के साथ अंदर रहेगा 1 - x², 1 + x², तो ये बना लेगा क्या बच्चा 2 tan इनवर्स x, तो ये आ जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, क्लियर है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको बना लेगा 2 tan इनवर्स x, आ रहा होगा बच्चा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आगे इसको देखना, कोई ऐसा भी कोई डिफिकल्ट वाला ऐसा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। देखना बच्चा इसको tan इनवर्स √3 और माइनस कॉट कॉस कॉट और सेक में, है ना, तो देखना इसमें भी पाई के साथ आता है बच्चा माइनस बाहर, तो कॉट इनवर्स है, ठीक है, कॉट इनवर्स √3 हो जाएगा, नहीं होगा। अब माइनस को अब देखना क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3, ठीक है बच्चा, माइनस पाई और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया बच्चा कॉट इनवर्स √3, ठीक है। अब देखना ये दोनों मिल के देखो सेम है ना नंबर्स, यहाँ पर क्या है बच्चा नंबर सेम है, तो tan और कॉट में क्या देता है पाई/2 देता है, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई/2,
तो पाई/2 में क्या करोगे, पाई घटा लोगे तो -पाई/2 आ जाएगा। आपके आंसर बी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। बहुत लोग सोच रहे हैं सर प्रिंसिपल वैल्यू भी तो निकाल के बना सकते थे, तो अब 2 बार मेहनत करना पड़ता है। आप बिल्कुल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का है ना, 60 डिग्री पे ऐसा सोच रहे होगे तो वैसा भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्मार्ट अप्रोच सोचा कीजिएगा। ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आए, ठीक है, देखो इसको स्मार्ट अप्रोच से उड़ाते हैं। देखना ये, देखना x/y है बच्चा, ये इसको देखना। तो इसमें आप बाई क्या ना, x/y बना रखा है ना, तो आप 22 ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। उसमें क्या कर दो बच्चा, आप है ना 22 ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ऊपर भी 22 है तो 1 बना लेगा, नीचे भी 22 x/y और हाँ 1 बना लेगा। ये फार्मूला सेट हो गया होगा, माइनस और प्लस है ना, चमक कर रहा होगा। ठीक है। वो देखो इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिखो ना, तो 1 प्लस दोनों का प्रोडक्ट है ना, सेट हो रहा होगा फार्मूला। इसको थोड़ा सा ना उल्टा करके लिख देते हैं। ठीक है, चलो एक स्टेप पढ़ा लेते हैं। देखो ये तो रहने तो सही, एक स्टेप देखो सजा लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। x/y -1 और 1 प्लस आगे पीछे लिख सकते हैं जोड़ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं बच्चा। x/y अब आपको सजा हुआ दिख रहा होगा, किस टाइप का फार्मूला, तो tan इनवर्स x माइनस वाई और 1 प्लस एक्स वाई है ना, यानी दोनों के ऊपर जो है नंबर्स, दोनों का प्रोडक्ट बैठा होगा नीचे। तो फार्मूला क्या होता है इसका, फार्मूला क्या होता है बच्चा, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स बाई होता है कि नहीं होता है फार्मूला। यानी एक बार इसमें चिपकेगा tan इनवर्स, एक बार इसमें चिपकेगा, तो आपको देखना रिजल्ट क्या मिलने वाला है। tan इनवर्स x/y तो यहाँ पर है माइनस, ये ब्रैकेट दे देंगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा x/y और माइनस हो जाएगा बच्चा tan इनवर्स 1। ठीक है। और जब माइनस ओपन डब्बा खोलोगे तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस tan इनवर्स 1, तो पाई/4 बन जाएगा। ठीक है। ये एक ही 2 लाइन में, ये एक स्टेप तो फालतू लिखे, डायरेक्ट यहाँ आते देख से 2 लाइन में आंसर थे। ठीक है, 2 लाइन में आंसर थे। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हाँ देखना बच्चा आगे। ठीक है, इसका देखिएगा, मेरे पास आपको मिलेंगे स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, तरीके बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तरीके बहुत सारे, उसका दिक्कत नहीं है। चलो इसको सोल्व करके आंसर लिखना है, तो सोल्व करने का सबसे डिटरमिनेंट का सटीक तरीका होता है कॉमन लेके, लेकिन ज़्यादा कोई गुना बड़ा नहीं है तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। 8 चौके 32 और 36, तो 17 इंटू है ना 32 माइनस होती है -4, 17 चौके 68 है ना, तो -68 हो गया। क्लियर बच्चा, कॉमन लेके भी हल करा जा सकता था। चलो देखना इसमें बच्चा 23 और 12 जोड़ने पर 35 आ रहे हैं, 36, 46, 63 और 89। ठीक है, तो ये 0 हो गया। ये दोनों का ऐड करोगे ना तो ये वाला आ रहे हैं। ठीक है, ये आ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए 0 वैल्यू इसके। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टी लग रहा है बच्चा, C1 को जोड़ रहे हो और C2 को, तो कौन सा मिल रहा है बताना, C3 मिल रहा है। ये प्रॉपर्टी होके फिर आइडेंटिकल हो जाएगा। 28 हो गया। देखना बच्चा इसका वैल्यू निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखना 70 और 35 दूनी 70, 140। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चा, x और माइनस माइनस बाई दैट इज x प्लस बाई। ठीक है, देखो देखना हमेशा क्या होता है ना, ये देखो 4x, ये 4 कॉमन भी ले सकते थे। चलो जैसे जैसे बनाना यार, देखो -60 बराबर 0, तो x बराबर 15 है ना। लेकिन आपको एक चीज देखना क्या होगा, कहीं कहीं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का डिफिकल्ट कर दिया, तो हम बच्चों से यही रहता है कि देखना आपको सिर्फ मार्क्स उठाने, आपको 85 बनाने होते हैं। तो मेरा बच्चे से यही रिक्वेस्ट आता है, चाहे जितना आप टैलेंटेड हो, मान ली हमें टैलेंट नहीं दिखाना सर, हमें पूरे क्वेश्चन आते हैं, भले ही आप ठीक है स्मार्ट अप्रोच सब आते हैं, लेकिन तुलना बताओ ये सब क्वेश्चन से पिछले जो कुछ कुछ क्वेश्चन किए उससे कोई तुलना ही नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना, स्किप करना, जानते हुए कुछ कुछ क्वेश्चन को आपको क्या करना पड़ेंगे, स्किप करना पड़ेगा, नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको जानबूझ कर। ठीक है, कि चलो ठीक है कमेगा तो फिर आके ढाई मार लेंगे। ठीक है, हमको पता है कि उसको सोल्व कर सकते हैं, बस टाइम टेकिंग था, मतलब कंफर्टेबली टाइम टेकिंग था। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग था। ठीक है,
तो इस वजह से आपको जो इजी जी है ना, एक सिंगल अप्रोच में जो आपको आ रहे हैं उसको मार मार के निकलना है, ठीक है। ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे। तो ये दोनों को जोड़ने पर बच्चा ये मिल रहे हैं, यानी C3 कैसे मिल रहा है बच्चा, C1 प्लस C2 से जोड़ने पर, फिर आइडेंटिकल हो जाएंगे, इसलिए 0 आंसर, ठीक है। चलो इसको देखना बच्चा, ए स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। 33 देखना बच्चा, इसका इसका क्या हो जाएगा, कह रहा ये कौन सा, आपको पता है सिर्फ एक ही कॉलम है, तो कॉलम मैट्रिक्स बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ये आइडेंटिटी यानी यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा ऑल दिस, ओहो इसको भी ध्यान दिया करना थोड़ा, ऑल दिस, ठीक है। ऊपर में भी कुछ था क्या, नहीं ठीक है बहुत, ए एंड सी, हाँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी तो होगा यार, बहुत वाला भी देखा करना यार, ठीक है। देखो ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, रो कॉलम की संख्या नहीं बराबर है क्योंकि 3/1 का है, ठीक है। तो बहुत ए एंड सी ऑप्शन दोनों देख रहे हो, ये सब ध्यान दिया करना जरा, ठीक है बच्चा। और भी ऑप्शन देखा करना कि ऑल में भी लगा देता है। यहाँ पे देखो डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है बच्चा दोनों, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल में कुछ भी रह सकता है, बाकी एलिमेंट जीरो है। स्केलर में मतलब तीनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, यूनिट में सेम तो होना चाहिए, मतलब एक्जैक्टली 1 होना चाहिए यूनिट में, ठीक है। तो ये तीनों है इसलिए ऑल ऑफ दिस, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट। चलिएगा देखना बच्चा, इसमें क्या है कि इसको 5 से गुना करा दोगे तो क्या, अच्छा उल्टा है ना, चलो 5 से गुना करा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 5 0 0 5 घटाओ 0 5 5 0, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बताना, 5 -5, ठीक है, -5 और 5, ठीक है, हो गया, +5 -5, सी ऑप्शन है बच्चा। चलिएगा आगे देखना बच्चा, इसका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको दिख रहे होंगे बच्चा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करते हैं किसी मैट्रिक्स में तो ये आईजीटी आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब गुना में कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, ठीक है, यानी उसको 1 की तरह ट्रीट कर लो, ठीक है। यानी आई है तो आई समझो खत्म, ए इंटू आई, यानी आई इंटू ए क्या बनाता है, ए बनाता है, प्रॉपर्टी होता है बच्चा। तो यानी ये वाला रह जाएगा, सेकेंडरी डायगोनल में 1 1, ठीक है, यानी ये वाला आंसर स्मार्ट अप्रोच है ना, बिना जोड़े, ठीक है। देखना ये देखना बच्चा, ठीक है, ए प्लस ए डैश कोई भी तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहेगा, कोई भी रहेगा तो सिमेट्रिक ही रहेगा। तो चलो निकाल लो जोड़ कर, है ना, ऐसे तो सिमेट्रिक तो बहुत सारे दिख रहे हैं, देखना जोड़ लो, डैश कैसे निकालो बच्चा, इसमें जोड़ लोगे डैश, है ना, रो को कॉलम में, ठीक है। तो 1 0 0, ठीक है, इसको 0 1 0 और ये 0 0 0, जोड़ोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा नीचे, हम्म, 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 ठीक है। इसमें तो तीसरा का ना 0 था, ठीक है, तो 1 1 2 हो गया, 2 2 दो ही ठो में रहेगा बच्चा ये वाला, ठीक है, जोड़ोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आगे देखना बच्चा, ए प्लस ए डैश प्लस, है ना, यहाँ पे ए फिर से डैश है बच्चा, ए डैश का, ठीक है, डैश, तो ये यहीं आ जाता है, ठीक है। तो आपको इसको 2a बन गया, तो आपका सम बन गया क्या, क्या बन गया, है ना, 2a प्लस ए डैश बन गया, ठीक है बच्चा। 2 से a में गुना करा दो, 2 में a से जब गुना कराओगे तो क्या बन जाएगा, 2 0 0 2, और डैश निकाल लीजिए उसका, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डैश तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा, ठीक है। क्लियर है, अब जोड़ लीजिएगा तो 3 बना लेगा, इधर 3 बना लेगा, 3i, है ना, यानी 3a बोल सकते हो, इसका बना लेगा बच्चा 3 0 0 3,
नहीं 3 कॉमन ले लीजिएगा तो 1 0 0 1। और ये ए किसको ए मान रखा बच्चा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए मान रखा है तो 3 है। क्लियर है, चलो ठीक है। तो बहुत आसान, उतना भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी रहता है। ए इंटू बी दोनों को गुना करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जमा करा होगा यहाँ पे तो आई जी टी आ जाएगा ए वाला, ठीक है। नहीं 1 2 3 4, ठीक है। सब स्मार्ट अप्रोच से ही खेलने हैं आपको, ऐसा नहीं कि आपको गुना भी करना है, इसको भी गुना नहीं करना पड़ेगा आपको। डायगोनल मैट्रिक्स है ना, तो इसको पार 3 निकालना है, तो डायरेक्ट बोले थे कि डायगोनल पे पार कर लीजिए, 8 8 आ जाएगा। अब 8 8 आ जाएगा तो 8 कॉमन ले लोगे, है ना, तो 1 1 बना लेगा बच्चा, ठीक है। अच्छा एक टर्म में लिखना है तो नहीं 2 2 के रहने देते हैं, ऐसे करते हैं कि 4 ही कॉमन लेते हैं एक टर्म में, यानी जो मैट्रिक्स दे रखा है उसी के टर्म में लिखना है। तो ऐसा करते हैं, इसमें से हमको 2 बचाना है तो 4 ही कॉमन लेते हैं, ठीक है। 2 बचेगा 0, तो ऐसा बचेगा। इसको फिर से, क्योंकि एक टर्म लिखना था ना, तो एक के टर्म मतलब अंदर 2 बनाना था तो 2 रह जाएगा, तो 4a आ जाएगा। फिर से रिटर्न लिख देंगे, कोई दिक्कत है, तो 4a आ जाएगा। क्लियर है, इसको यहाँ भौचक नहीं खाना है, कभी आई के टर्म में भी दे सकता है। अगर आई के टर्म में देता तो 8 कॉमन लेते, ठीक है। ये सेमी क्वेश्चन को आई के टर्म में भी दे सकता था तो 1 0 1 0 1 बनता, तो ये 8 आई बन गया, ये तो 8 आई भी ऑप्शन में रहता तो 8 आई भी आंसर आता, ठीक है। चलो इसका देखना बच्चा, ये कितना हो जाएगा, आई डॉट आई जे डॉट डेट 1 1 इसका 0, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फार्मूले होते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है, ठीक है। आई जे के एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, आई क्रॉस जे है ना, के आता है बच्चा प्लस के, ठीक है। आगे देखो, इस सब का कोई तुलना है उस सब क्वेश्चन से, बताओ। समझ में आ रहा ना कि ये सब जो पहले कुछ कुछ क्वेश्चन किए, इसका बताओ, ये सब पीछे आगे नहीं बच्चे देखते हैं, पीछे मारने में रह जाते हैं। आई क्रॉस सेम वेक्टर का क्रॉस 0, सेम वेक्टर का क्रॉस 0, आई जे के बना लेगा, ठीक है। ये देखना बच्चा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे के आई क्रॉस आई 0 वेक्टर, क्लियर है, 0 वेक्टर, ठीक है, ठीक है। आगे का मोड निकालना, √3 आ जाएगा, इसमें क्या कुछ रखा हुआ है ना, आपको पता है, रूट आई जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर लेते हैं ना, इस तो सबको पता होगा। क्लियर है बच्चा, ठीक है, 1 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। तो √3 आ जाएगा, मॉडुलस उसी तरह से निकाला जाता है, ये आई डॉट जे 0 0 0 0, ठीक है बच्चा, है ना। परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है, ए क्रॉस ए क्या होता है बच्चा, 0 वेक्टर, और 0 वेक्टर में किसी से गुना कराओगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पर देखना बच्चा, इसको क्रॉस करोगे तो डॉट है ना, किधर गया, यहाँ पहले डॉट है और क्रॉस है, यानी स्केलर, क्या बोलता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है बच्चा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे समझो, अ, इसका ऐसे है ना, ये इसको आप डब्बा में ऐसे लिख सकते हो बच्चा, ए और बी, ठीक है, और प्लस इसको डब्बा में आप लिख सकते हो बी बी ए। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें एक प्रॉपर्टी होता है, जब दोनों सेम होता है बच्चा, ठीक है, तो वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 प्लस 0, ठीक है, तो ओवरऑल 0 हो जाएंगे, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉपर्टी होता है बच्चा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, दोनों सेम जब रहते हैं अंदर तो आपको 0 हो जाते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है सर, है ना, तो देखना ऐसा फार्मूला होता है बच्चा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। देखो हम डब्बा को कम से कम लिखना सिखा देते हैं कि कहीं भी ऐसा रहता है, ए डॉट ओवरऑल, देखो ब्रैकेट क्रॉस में रहेगा, ब्रैकेट वाला क्रॉस में रहेगा, ओवरऑल डॉट रहेगा, ठीक है। तो इसको डब्बा में लिखा जाता है इस तरीके से, ए पहले वाला लिख लो फिर बाद में वाला फिर ऐसे, ठीक है।
ये तो पहले भी रह सकता है क्रॉस ए क्रॉस बी और ओवरऑल डॉट, है ना। तो हम बात वही करें कि क्रॉस वाला डब्बा में रहेगा, ओवरऑल डॉट बाद में भी रह सकता है, क्योंकि पता है कि इधर डॉट लिखो या बाद में डॉट बराबर ही होता है वैल्यू। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही लाइन से लिख सकते हो ए बी और सी। ठीक है, क्लियर है, वैल्यू बराबर ही होते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये आपको ऐसे तरीके से आप डब्बा में जब भी दो वेक्टर सेम हो जाते हैं, क्योंकि इसको पता है डिटरमिनेंट से सोल्व किया जाता है। ए वाला को ए का जो आई जे का कोफिशिएंट इसमें लिख लेते हैं, बी का आई जे का कोफिशिएंट इसमें, सी उसका सोल्व करते हैं। तो बताना अगर दो वेक्टर सेम रहेगा तो उसका आई जे का कोफिशिएंट तो सेम हो जाएगा, तो आइडेंटिकल प्रॉपर्टी से वैल्यू जीरो हो जाएंगे। अभी तो बहुत कहानी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इतना आया जरूर होगा कि सर इसको ऐसे लिखा जाता है। और इसमें एक बात बता दी कि अगर दो को भी सेम रहेगा ये तो ठीक है, तो इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। बस बात इतना समझिए, ओवरऑल कहानी। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ए बात आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस वेक्टर में है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, कोई मामला है नहीं। उफ, आपको पता है ना इसमें ऐसा हो जाता है वेक्टर में, क्योंकि ए डॉट बी बराबर बराबर होता है बी डॉट ए, है ना, तो प्रूफ हो जाता है। मूल बिंदु जीरो, तीनों का स्क्वायर कर लो रूट में। ठीक है, तो 5√2 आ जाएगा 50, है ना। 16 9 25 25 50, इसमें बताने की जरूरत है। मूल बिंदु से जीरो मतलब ओरिजिन से जीरो। ठीक है, मतलब दूरी। ठीक है, इसका दूरी तो दो पॉइंट के बीच दूरी है ना, घटा घटा का स्क्वायर करो, मतलब डायरेक्ट सिंपली इसका स्क्वायर लगा दो, जीरो घटाने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो पता है 50√50, √50 को ऐसे लिख लोगे। ठीक है बच्चा, इसका कह रहा है द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन इतना, देन इट डायरेक्शन कोसाइन, पता ना। इसमें मैग्नीट्यूड से भाग मार दो, मतलब इसके डब्बा से इतना से भाग मार दो, तीनों का स्क्वायर करके रूट में, है ना। इतना से भाग मार दो इसमें, तो ये डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा। 25 9 34 एक √35 है ना। रूट प्लस माइनस भी हो सकता था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना ही दिया है। 5 3 1। ठीक है, √35 से भाग पड़ गया। ठीक है, आगे ये अभिलंब मतलब नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा होता है, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट होता है बच्चा। 14 8 - 2, 14 8 है ना। ठीक है, हाँ सही है। तो आंसर कितना आएगा 14 8 - 2। इसमें आप 2 से भाग भी कर सकते हो। ठीक है, आप सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो डायरेक्शन रेशियो को। ठीक है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, 2 से भाग मार कर 7 4 तो -1, 7 4 -1 यहाँ। ठीक है ना, तो पहले ही देखो भाग मार सकते थे, समझ में आ रहा है, तो भी आता डायरेक्शन रेशियो में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन जो आंसर मिलेंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में करके देता है। ठीक है, चलिएगा, बट्टा में रहता तो भी गुना कर लिया जाता है। चलिए हो गया, दो पॉइंट के भी दूरी आ गया, घटा घटा के स्क्वायर कर लो रूट में बच्चा। तो घटाओगे तो 1 घटाओ 3 का स्क्वायर 9 आ जाएंगे। ठीक है, घटाओगे 16 आ जाएगा, घटाओगे 7 144 आ जाएगा, 16 9 25 169 है ना, दैट इज 13। ठीक है, इसे तो कर लोगे बच्चा। एक्स एक्सिस का आपको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होता है बच्चा, सबको पता है ना। क्यों होता है, फिर cos 0 होता है, और फिर cos 90 होता है ना, और फिर cos 90 होता है। क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन ना निकालना बच्चा। ठीक है, एक्स एक्सिस का तो खुद खुद के साथ 0 डिग्री बनाएगा, है ना। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन का डेफिनेशन ही होता है कि डायरेक्शन एंगल के को क्या करते हैं, डायरेक्शन मतलब कोसाइन के साथ चिपका देते हैं, cos थीटा। ठीक है, इसमें है ना कह रहा है कि ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है इसके समांतर है, एक स्ट्रेट लाइन है एक प्लेन के समांतर हो, तो पता है कि इसके जो प्लेन के जो है ना नॉर्मल होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके, है ना, इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। देखो समझ में नहीं आया होगा तो आपको हम समझाते हैं, एक सेकंड। एक सेकंड समझाते हैं आपको अच्छे तरीके से, एक्सप्लेन करके समझाते हैं। एक सेकंड रुक जाना।
देखना बच्चा, ये है, देखो बहुत बढ़िया चीज लाए, बहुत मजेदार चीज लाए, देखना, देखो है ना, ये है, ठीक है। अब ये मेरा प्लेन है और एक स्ट्रेट लाइन भी लाना है, तो देखो मेरा स्ट्रेट लाइन मिल गया, देखो मेरा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और कह रहा है इसके पैरेलल है, तो चलो आपको लग रहा है कि प्लेन ज़्यादा इससे लंबा, तो हम इसके पैरेलल के लिए खड़ा कर लिए, पैरेलल हो गया, इसके समांतर है, ठीक है। अब प्लेन के बारे में एक चीज़ पता होगा कि प्लेन ऐसे डिफाइन नहीं होते। प्लेन किस तरह से डिफाइंड होता है बच्चा? तो प्लेन पे एक नॉर्मल रहता है, प्लेन पे क्या रहता है? एक नॉर्मल, नॉर्मल मतलब इस पे परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकता है, बीच में इधर उधर कहीं भी रख दो। ये रख दिए पेन, मेरा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ जरा, ठीक है। ये प्लेन इस पे है ना, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है। इसी तरह का डिफाइंड होता है, जब भी प्लेन रहेगा तो उस पे एक क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहेगा। और ये लाइन था देखो ना, इस तरह का लाइन था जो इसके पैरेलल गए थे। तो बताना ये लाइन और ये जो नॉर्मल है प्लेन का, इसके साथ कैसा रिलेशन बना? तो बोलो सर दोनों तो एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री हो गया। पैरेलल कौन है? प्लेन और लाइन पैरेलल है। अगर हम लाइन और नॉर्मल के बीच रिलेशन पूछे, पहले समझिए, सही से समझिएगा, रिलेशन पूछे कि लाइन और प्लेन के बीच रिलेशन क्या है सर, तो बोलोगे सर ये तो दोनों पैरेलल है। फिर पूछे रिलेशन बताइए लाइन और नॉर्मल के बीच, तो बोलो सर 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। बस यही काम हो गया आपका, ठीक है। तो यही आपका कहानी ओके हो गया यहीं पे, कि अगर, है ना, अगर आप देखोगे तो आपको यही दिखेगा कि नॉर्मल का ही डाटा दिया जाता है यहाँ पे, तो हम नॉर्मल का ही डाटा है तो नॉर्मल पे ही बात करेंगे ना। ए बी सी जो यहाँ पर दिया है डायरेक्शन रेशियो होता है बच्चा, नॉर्मल का होता है, किसका होता है? डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल। तो हम नॉर्मल पे ही तो कहानी करेंगे, क्योंकि मेरा डाटा नॉर्मल का देता है। तो नॉर्मल के, है ना, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो के पीछे रिलेशन दिए गए, इसमें डायरेक्शन रेशियो ये होता है, तो दोनों का पता है ना कि परपेंडिकुलर हो गए नॉर्मल और ये लाइंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या होता है? आपको डायरेक्शन रेशियो का डॉट क्या हो जाएगा बच्चा? 0 हो जाएंगे, यानी इसको गुना कर दो, ए एल एम में ए बराबर 0, इतना ही का वैल्यू पूछा तो इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मजेदार क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, ठीक है। कि एक लाइन और एक प्लेन रहे ना, तो उल्टा दिमाग में, अगर डायरेक्ट याद रखना तो समांतर रहेगा तो परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा देना, समझ में आ रहा है। और परपेंडिकुलर रहेगा तो समांतर का, मतलब पैरेलल का, डायरेक्ट याद रखने का टेक्निक। क्योंकि आपस में लाइन और प्लेन पैरेलल है, नॉर्मल लेकिन क्या हो जाएगा? उसको उल्टा हो जाएंगे, क्योंकि डाटा आपको नॉर्मल का ही रहता है। चलिएगा आगे, मजा आ गया होगा, हम एक्सपेक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट अच्छे से आए होंगे समझ में, ठीक है। चलो अब देखना बच्चा, यहाँ पे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना, ठीक है। देखो मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 2 कर लेते हैं तो 5 आ जाएगा, जोड़ोगे 0, 0 बटा 2 0, 8 4 12 6 आ जाएगा, ठीक है, 5 0 6, ठीक है। ये हो गया आगे, एंड द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, इतना है ना। डायरेक्शन एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट हो जाता है बच्चा, है ना, सी बी ए, सी बी ए, ठीक है, सी बी ए, ये हो गया डायरेक्शन, है ना, रेशियो नॉर्मल का। कह रहा है एक, यहाँ पे देखना बच्चा, कह रहा है कि 1 1 ऑन 2 होने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 1 ऑन 2 होने के लिए अगर यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, ये चलो ए बी सी 1 2 3 है, तो आपको पता है सिंगली सिंगली आपको, है ना, होना चाहिए कनेक्शन 1 1 के लिए, 1 2 के लिए क्या होना चाहिए? इसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बचना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स पक्का की कंडीशन हो गया कि सेम ही होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में क्या होना चाहिए? सेम ही। और भी कंडीशन होंगे, लेकिन अभी एलिमेंट पे सिर्फ चर्चा किया है ना यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही कंडीशंस होंगे, ठीक है। और भी कुछ फंक्शन पे भी डिपेंड करेगा, चीज़ें डिपेंड करेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बनाएगा ना, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स पे बनाए गए, तो ये तो कंफर्म है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों में क्या होना चाहिए, है ना, डोमेन और को डोमेन जो होना चाहिए दोनों में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है बच्चा। ये डोमेन और ये को डोमेन, ठीक है, ये डोमेन होता है और ये को डोमेन होता है, राइट, को डोमेन होता है, को डोमेन जो बाद वाला ये वाला सर्कल रहता है, ठीक है। और इसी में जिसका एरो लगा हुआ रहता है वो रेंज होता है, ठीक है, रेंज बराबर को डोमेन होता है, तो ऑन टू का, है ना, वो कंडीशन होता है।
तो समझ में आ गया हो कि दोनों को एग्जैक्टली बराबर होने चाहिए। राइट है, क्लियर है। ये ठीक है, ये कौन सा टाइप का आपको फंक्शन ये पूछ रहा है। ये 3x है, जो रियल रियल नंबर टू रियल नंबर पर डिफाइंड है 3x। तो ये तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 1 प्रूफ करने का तरीका बताए थे कि x1 x2 है ना। ऐसे तो ग्राफ से ही पकड़ सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं ग्राफिकली मेथड। 3x का बट एक ही बार कट करेगा पैरेलल टू, अगर x एक्सिस खींचोगे तो चलो ठीक है। तो लेकिन आपको एक तरीका और है कि x1 x2 लेते थे इसके डोमेन में, तो डोमेन कौन है, है ना, रियल नंबर। ठीक है, इसमें पुट करते थे, आप दोनों को बराबर करते थे, जिसमें यानी एफ ऑफ x1 बराबर कर लोगे एफ ऑफ x2। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, सबको पता होता है ये चीज़। ठीक है, फिर पुट करोगे 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट गया। और x1 बराबर x2 अगर ओनली आता है तो बोल देते हैं 1 1 है। अब ऑन टू के लिए चेक करोगे तो रेंज बराबर कोडोमेन होना चाहिए। तो देखना रेंज निकालो इसका, तो रेंज देखिएगा। तो इसको एफ एक्स को हम बाई मान लेते हैं, तो बाई बराबर अगर 3x हो गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, बाई बटा 3। अब इसको डिफाइंड होने के लिए पता है कि कोई लफड़ा ही नहीं है ना, तो ये हर एक जगह डिफाइंड है। इसका डोमेन जब निकालोगे तो बाई बिलोंग्स टू रियल नंबर निकलेगा। ठीक है, और डोमेन भी देखो रियल नंबर है, कोड है ना, रेंज भी आ गया रियल नंबर। ठीक है, तो दोनों बराबर हो गए, तो रेंज बराबर कोडोमेन होता है तो ऑन टू हो जाता है, इसलिए 1 1 ऑन टू हो जाएंगे, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है बच्चा, चलिए आगे इसमें करा, क्लियर है, देखिएगा। तो आगे यहाँ पे तो आ रहे होंगे बच्चा, समझ में मजा आ रहा होगा। तो हम लोग 50 क्रॉस कर गए, चलो ठीक है। देखना ऑपरेशन करा कि डिफाइंड है इतना, तो पहले इसका ब्रैकेट का निकाल लीजिए वैल्यू, 1 स्टार 2 का ऑपरेशन है। तो वो ए का वैल्यू 1 बिठा लीजिए और बी का वैल्यू 2। ठीक है, 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू। ठीक है, तो 1 के 1, 2 का 8, 9 हो गया बच्चा, और इसका वैल्यू 9 आ गया। तो मेरा फिर से क्वेश्चन क्या तैयार हो गया, 9 स्टार 3। तो फिर से इसका निकाल लीजिए 9 स्टार 3 का। ठीक है, तो 9 का क्यू पता है 729 होता है बच्चा, और प्लस है ना 3 का क्यू 27 होता है। ठीक है, जोड़ लीजिए 9 7 16 है ना। तो 700 से ज़्यादा ही आएगा, और 29 से तो ज़्यादा ही आएगा, तो 56 होगा। ठीक है, सॉरी, जोड़ लेते हैं पहले बराबर से, इन्हीं डिजिट से हम खेल रहे थे। 9 7 16, 2 2 4 1 5। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बच्चा, 756। ठीक है, इफ ए फंक्शन देन कह रहा है कि एग्जिस्ट करता है, अगर किसी फंक्शन का देखना इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करता है। देख रहा है इसका इन्वर्स की बात हो रही है बच्चा यहाँ पे। इन्वर्स का इन्वर्स निकालने का कंडीशन वही होता है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए, 1 1 ऑन टू होना चाहिए। इसी को नाम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, 1 1 ऑन टू को। ठीक है, और 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, और 1 2 फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन, और 1 1 ऑन टू को मति। ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर बच्चा, इंजेक्टिव 1 1 होता है, और ये हो गया बाइजेक्टिव हो गया ये 1 1 ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्लियर है। देखना बच्चा यहाँ पे, अब आगे चलते हैं। और ठीक है, तो चलो पीछे वाला तो हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, इसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। इसको दोनों नाम आप याद रख सकते हो कि देखना, अब इसका भी एक और नाम होता है सरजेक्टिव, सरजेक्टिव। ठीक है, फंक्शन 1 1 फंक्शन को बोलते हैं, 1 1 फंक्शन को अब एक और नाम बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव। इसको दोनों नाम आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, दोनों आप याद रखना, तीनों का दो दो को नाम है, देखना 1 1 ऑन टू का एक और नाम बाइजेक्टिव फंक्शन, 1 1 फंक्शन का इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू का सरजेक्टिव फंक्शन। क्लियर हो गया, देखिएगा। ये है बच्चा, आपको नंबर ऑफ फिल्मेंट्स पूछ रहा है,
तो ए क्रॉस बी में अगर ए दे देगा, बी के एलिमेंट की संख्या देगा, तो इसका फार्मूला होता है कि एन ए इंटू एन बी होता है, ये फार्मूला होता है। मतलब सिंपली सा दोनों में एलिमेंट की संख्या, क्रॉस में एलिमेंट की संख्या पूछ रहा है तो दोनों को इंडिविजुअल एलिमेंट की संख्या को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 5 × 3 है ना, ये पूछता ही है जनरली 15 है ना, हर एक साल लगभग आ जाता है ये, खाली गुना करा लेना आपको। देखो बच्चा, ये ऑपरेशन है ना, अभी स्टार वाला जो बना रहे थे ना ऐसे ऐसे करके, वो ऑपरेशन को ओ से रिप्रेजेंट कर देता है या कभी कभी स्टार से, ये समझो यही लिखा हुआ है, ठीक है, ये ओ फॉर ऑपरेशन दिखा रहा है, तो ये ओ का मतलब वही है, स्टार है समझो। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए, ये सेमी क्वेश्चन है वो, ठीक है, ओ से है ना रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो वही चीज़ है, पहले इसका वैल्यू निकाल लीजिए ब्रैकेट वाले का, क्लियर है, तो आसान होगा आपके लिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है, तो 4 + 9, ठीक है, 13 आ गया। तो आपको क्वेश्चन बन गया 13 स्टार 4, ठीक है, 13 स्टार 4 का वैल्यू निकाल लो, 13 का स्क्वायर 169, 4 का स्क्वायर 16 है ना, तो 169 + 16 है ना, कितना आ जाएगा बताना, 70 85 है ना, कितना आ गया, किधर गया जी, है ना 64 है ना ये, ओहो, कहाँ कहाँ, 2 3, ठीक है, सही तो है जी। तो लग रहा है कि ऑप्शन में हिंदी वाला इसका किधर गया, 64 का, 64 का हिंदी इंग्लिश दोनों है, ठीक है, यहाँ पे ए स्टार भी, ए स्क्वायर, अच्छा ए बी भी है, तभी तो हम देख रहे हैं कि हम खाली इतना ही ले रहे हैं, ए बी भी है था ना, तभी तो देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा वैल्यू कैसे आ रहे हैं। ओह, देखना ए बी है तो गुना भी करना पड़ेगा बच्चा, 6 भी ऐड हो जाएंगे इसमें, 6 19 हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो आपको बन गया 19, ठीक है, 19 स्टार 4, ठीक है, 19 स्टार 4 हो गया, ठीक है, 19 स्टार 4, तो 19 का स्क्वायर करो 361 + 4 का 16, तो कितना हो गया 70 77 है ना। अब कहाँ, ओ तरीके, ओ तरीके, यहाँ पे भी तो गुना करना है, ठीक है, ये भी तो इसमें भी है, ठीक है, तो 19 चौके कितना हो जाएगा बच्चा, 76, 19 57 है ना, 19 चौके 76, अब जोड़ लो बच्चा, यूनिट डिजिट अगर देखोगे 12, एक 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट, 3 दो ठो में है, तो 63 तो नहीं होगा, मतलब अरे यार 361 हो गया ना, 4 का स्क्वायर 16 और फिर दोनों को गुना, 19 चौके 76, ठीक है, ठीक है बच्चा, जोड़ लो, छो छो 12, 12 एक 13, ठीक है, एक और 7 एक 8, और 8 छो 14 और एक 14, एक हो गया 15 और 3 एक 453, ठीक है, ये आपको आ गया, ठीक है, सही तो है, 76 था ना, तभी तो, ठीक है, चलो आगे, ये तो आपको दिख रहा होगा बच्चा, ये आपको दिखते ही आपको साइन इनवर्स से आपको एक्स दिख रहा होगा, ठीक है, और इधर भी साइन इनवर्स एक्स, तो जुट के कितना हो गया होगा 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, नहीं हो गया, और 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला होता है साइन के टर्म में, ठीक है, 2x√1 - x², क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये तो आता ही आता है क्वेश्चन, ये मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू आपको बोलेगा, आपको ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे देगा, जेड इक्वल टू जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना रहता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये भी पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, और ये कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं इसको। तो इसमें देखना मैक्सिमम वैल्यू, तरीका बताते हैं क्या करना, इसको मान सारणी बना लेना यहाँ से, आप मेंटली बना सकते हो, ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी बना सकते हो शॉर्टकट में, तो हम आपको डिटेल बता रहे हैं, एक जीरो, जब भी मान सारणी बनाना तो जीरो ही लेकर बनाना है, तभी ये काम करेगा ट्रिक आपका, ठीक है, एक बार x 0 एक बार y 0 लेना, x 0 लोगे तो y का वैल्यू 4 बनेगा, y 0 लोगे तो आपको ये 4 बन, मान सारणी में 0 0 कहीं लेकर बनाना है, ठीक है, और एक अपना मन से को ओरिजिन रखना है, ये वो 0 0 भी रखना है अपना मन से, ठीक है, ये हमेशा इंक्लूड अपने मन से करना, हमेशा इसको बिठाना उठाना नहीं, इंक्लूड कर लेना अपना मन से, ठीक है, इंक्लूड कर लेना ओरिजिन को,
ये ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो देखना, अभी आपको 3 ठो पॉइंट मिल गया, यानी 122 है ना, तो एगो 0,4 बन गया पॉइंट, और एगो 4,0 बन गया पॉइंट, और एगो ओरिजिन मतलब 0,0 बन गया। 3 ठो पॉइंट बन गया। ये तीनों पॉइंट को ना आप जेड में वैल्यू में रखना, ठीक है। और जो जिस पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू है ना, जो सबसे कम तीनों में जिसमें सबसे कम वैल्यू आएगा जिस पॉइंट पर, वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, जिस ज़्यादा आएगा सबसे ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। देखना 16 ही आंसर आना चाहिए इसका, देखना, ठीक है। तीनों पर वैल्यू पुट करो। ये पहले निकालते हैं 0,4 पे, 0,4 यानी 0 तो 4 यानी -4 आ जाएगा जेड का वैल्यू, ठीक है। फिर आप निकालो 4,0 पे, तो 4×4 = 0 तो 16 आ जाएगा जेड इक्वल टू 0 पे निकालोगे तो जेड इक्वल 0 × 0 सब 0 है ना, 0 आ जाएगा। अगर इसका मिनिमम वैल्यू पूछता तो -4 आ जाता, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 16 आ गया। अब देखो इसको उड़ाते, एक क्वेश्चन और होगा दिया हुआ अगले, देखो ना 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही रहता है। देखो 3 क्वेश्चन दिया है ना, ठीक है। देखो ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन दिया है, देखो ना 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव में 100%। देखो अभी हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन होता है, जिसका जेड इक्वल टू जो जनरली दिया रहता है, ठीक है। ये ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, जो जिसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, देखो है ना, इसका दे दिया। अब ये एकदम डिटो, अरे यार ये तो डिटो क्वेश्चन दे दिया, लेकिन यहाँ जेड चेंज है, देखना यहाँ चेंज है सिर्फ। देखना यहाँ से वही करेंगे, एक और 4 मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा, एक और 0,4 बच्चा, और एक 0,4 मिलेगा, एक ओरिजिन रखना है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है, पुट करो मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ये 4 वाला से गुना होना चाहिए, यानी 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी लेकिन खाली पॉइंट अलग है, यहाँ पर 0,4 पे मिलेगा, लेकिन होगा 16 ही, ठीक है। क्लियर है, बैठा लोगे आ जाएगा आंसर। कितना टाइम लगेगा बताओ। अब देखो डेरिवेटिव है ना, हम लोग 70 के करीब आ गए। इसको थोड़ा सा देखोगे, डायरेक्ट आप लोग के मेथड से बताते हैं, देखो ना 1/2x log x का क्या होता है 1/x, और फिर x का करोगे मतलब 4x आ जाएगा इसका। तो यहाँ से यहाँ एगो x कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 है ना, 2/x आ जाएगा आंसर। आप ऐसे भी सोच सकते थे, देखना कि अगर गुना में ऐसे, हमको आपके लिए डिफिकल्ट लग सकता है लेकिन मेरे लिए आसान लगता है, ठीक है। गुना में रहता है बच्चा, जोड़ में हो जाता है, ठीक है। लॉग लॉग एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 कूद के आ जाएगा, एक्स स्क्वायर था ना, 2 कूद के नीचे आ गया। तो ओनली अब इसका डीसी निकालना, क्या निकालना डीसी, क्योंकि ये तो अंदर था, डीसी निकालना। ओनली कांस्टेंट इसका डीसी 0। अब देखना 2 इंटू लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, ठीक है। अब मेंटली सोचो ना तो ये बहुत आसान लगता है, ठीक है। 2/x क्लियर है, आपके लिए में भी भारी लग सकता है। देखो ये आपका कांस्टेंट है बच्चा, अब ये आपको π/2 है, π/2 इंटू एक्स है, तो एक्स का 1 हो जाएगा तो π/2 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 70 हो गए। देखना यहाँ आपको दिख रहा होगा 2tan−1x। देखो आपको लगता होगा सर इतना फास्ट कैसे मार देते हो आप, देखना एक्चुअली क्या है ना, कि हमको देखते ही ना बाद में सोचते हैं कि ऑप्शन क्या बनाया होगा। हम देखते हैं, हम ऑप्शन देखते ही नहीं है, पहले हम समझ जाते हैं कि कैसे किया होगा। मतलब पर्पस उसका एक रहता है कि देखो देखते ही ना दिमाग के लिए यार, ऑप्शन बाद में हम देखते हैं, ऑप्शन हम बाद में देखते हैं, ठीक है। कि किस फॉर्म में लाना है, क्या दिमाग लगाया होगा, पहले देख लेते हैं। फिर नहीं रहेगा तो फिर मार के देखेंगे, ठीक है। पहले हम देखते हैं कि उसका पर्पस क्या है ना, जैसे ही दिखता फार्मूला दिखा, अच्छा ये सर ये तो 2tan−1x का फार्मूला है। अब फिर देखें d/dx है, तो इसका मतलब डिफ्रेंशिएट किया भी होगा, बाद में फिर इधर देखते हैं, ठीक है। चलो ये ऐसा है ना, तो उसके बाद आंसर मिलाते हैं कि किस फॉर्मेट में क्या, मैं क्या बात दिमाग लगाया नहीं लगाया, बाद में देखेंगे। फिर ऑप्शन में देखते तो बैठा मिल जाता है, ठीक है। देखो ये समझ में आ रहा बच्चा, 72 देख लो, कह रहा है कि ए बी सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट है, तीन इंडिपेंडेंट इवेंट रहने पर ना तीनों का प्रोबेबिलिटी का इवेंट का प्रोडक्ट में रहता है, तीनों को मल्टीप्लाई में आ जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये होता है, गुना में हो जाता है। इंडिपेंडेंट, इसमें कंडीशन याद रखना, इंडिपेंडेंट इक्वेशन आते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी 2 गो वाला दे देगा, इसको आप समझिए इंटरसेक्शन हिडन है, कभी कभी डायरेक्ट ही दे देगा, ना तो अंदर समझो इंटरसेक्शन हिडन है। ये इसी का फार्मूला, ये दोनों एक ही बराबर है बच्चा, ठीक है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ये बन जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट के केस में, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में, ठीक है, मतलब स्वतंत्र रहेगा तब। देखना बच्चा इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। आप
इससे लिंकेज कर सकते हो कि सर पी ए प्लस है ना पी ए डैश है ना 1 होता है ना, इस तरह से लिंकेज करके याद रख सकते हो। एग्जैक्टली नहीं एक्चुअली इक्वल, ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ होके ये आता है फार्मूला 1 माइनस पी ए डैश बटा पी, सॉरी पी ए, ठीक है। इसको प्रूफ आउट करोगे ना तो ऐसा आएगा, ठीक है। और पहले से कितना बचा, पी ए बटा पी, है ना। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो बात वही है। तो डैश देखना सिर्फ ऊपर वाले पे है, आगे वाले पे है। इसको आप ऐसे लिखा हुआ ना पी एस ऐसे है ना, आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्लाइस करके भी, या तो बट्टा में भी करके आप लिख सकते हो इसे, ठीक है। यानी जो पहले वाला है, यानी जो ऊपर वाला है, ठीक है, उस पर सिर्फ डैश लगा होना चाहिए। बाद वाले पे ये दोनों पर रहेगा तो मामला अलग हो जाएगा, ठीक है बच्चा। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। पहले वाला पे है तो ठीक है, मामला सेट है। फिर देखना यहाँ पर है इसको, ठीक है। इसका देखना बच्चा, फार्मूला थोड़ा सा देर के लिए लगाओगे तो ये आपको पता है, ए इंटरसेक्शन बी और बटा बी है नीचे, तो ऐसा फार्मूला होता है कंडीशन ऑफ पोलिटी का। ये बी इंटरसेक्शन ए या इंटरसेक्शन बी एक ही होता है, तो इंटरसेक्शन अब बटा में पी ए बनेगा, तो इंटरसेक्शन का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चा, ठीक है। तो देखना इंटरसेक्शन का वैल्यू 4 1/4, तो 1/4 1/4 बैठा लो वैल्यू, और नीचे पी बी का वैल्यू है ना 1/2 और 1/8 हो जाएगा। 1/16 ऊपर भी 1/16 1 हो गया, कट के नहीं हो गया। आह, ओह 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 ओह, ठीक तो है जी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक बार और रीचेक रीचेक रीचेक, ए बट्टा बी बट्टा ए, हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन का पर्पस कुछ और था बनाने का। 1/8 1/2 मैंने पी बी किया होगा, तो इसको देखो हम बता देते हैं, कुछ भी हो हम तो डी ही मारेंगे। देखना इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन है ना, सही है बच्चा, ए और बी, ठीक है। इंटरसेक्शन का वैल्यू दे ही रखा है 1/4 1/4 1/4 पी बी 1/2 पी 1/8, ठीक है। तो 1/2 1/8 है ना, 1 हो गया बच्चा 4 चौके 16, ये हो गया, इधर भी 8 दूनी 16, ठीक है, 1 आ गया। क्लियर है, तो डी आंसर, कोई दिक्कत है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं, मेरा ऐसा लग सकता है क्या, मेरे अकॉर्डिंग कि ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, इसको बनाने का मतलब, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक बहुत करता है बिहार बोर्ड, बहुत नहीं 1 2 क्वेश्चन में कर ही देता है हर एक साल। तो ऐसा अगर रहता तो इसका आंसर है ना क्या 1/4 है ना, अगर ऐसा रहता तो ये तो मामला अलग हो जाता है। इंडिपेंडेंट के केस में नहीं, यही है, यही बनाया नन ऑफ दिस, ठीक है। चलो गोली मारो उसको, डी ऑप्शन, ठीक है, नन ऑफ दिस। चलिए अगला, ये भी देखो, ये इसको देखना, ये देखो 2 नंबर ही पूछा हुआ था सेंटअप वाले में, प्रूफ करने के लिए। ये ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चा, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है कि इतना 1 है तो क्या होगा। अगर 1 होता तो इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है देखो बता देते, लेकिन ऐसा कुछ ऑप्शन है नहीं। ये पी भी नीचे होता था, पी भी 1 कर लोगे तो ये इंटरसेक्शन वाला बचना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। ये हमको गलत वहाँ भी दे रखा था, यहाँ भी, ठीक है। ये ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग देखना तो क्या होगा, हाँ, उसमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ करना था क्या, इतने पे पता है क्या प्रूफ करना था, पी ए है ना, पी ए प्रूफ करना था उसमें। यानी आंसर में देखो उसके अकॉर्डिंग, बोर्ड के अकॉर्डिंग यही दे रहा होगा आंसर, ठीक है, क्योंकि उसमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो जो अगर ये मॉडल पेपर शायद अगर आंसर निकालता तो आंसर यही देता, ठीक है। लेकिन हम अभी यहाँ के लिए इनमें से कोई नहीं मारेंगे, लेकिन अगर हमको पता है कि वो उसी के लॉजिक के अकॉर्डिंग सेट किया है, तो ये देखना, ये डाटा जो गिवन होना चाहिए इस सिर्फ इतना ऐसे देना चाहिए कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, इसके जगह पे ये लिखना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट। तो आप यही उधर ना सुधार करके ना इधर सुधार के, आंसर उस नहीं सुधार करो, इसी को आप सुधार कर लीजिए, क्योंकि आंसर यही देगा इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है।
ठीक है। तो ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा, तो इंडिपेंडेंट के केस में होता है इंटरसेक्शन हो जाता है, प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, अब हटा बच्चा पी बी। ठीक है, तो यहाँ से पी बी से पी कट के पी आ जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर अगर यही अगर मन होगा उसका एग्जैक्टली बनाने का, ठीक है, अगर ठीक है, अगर ऐसे आपके एज ए स्टूडेंट क्या करोगे, नन ऑफ दीज मारते फिर। लेकिन ऐसा तो मिस्टेक अगर हमको पता है कि अगर ऐसा रहा कॉपी में सेट करके रखा होगा सी, है ना, वो मार्कशीट पे, आपको गलत हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या ही कर सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में बच्चा, ठीक है, फंस ही जाएंगे, एक नंबर पूर्ण ही जाना है। ठीक है, क्योंकि तो वन बैठा के बच्चा तो आंसर कर ही देगा, पी इंटरसेक्शन ए है ना, इसमें देखा अगर नहीं है तो आंसर मारेगा ही नन ऑफ दिस। ठीक है, डेफिनेट मारेगा। ये तो हम तुलना इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हम सेंटअप के क्वेश्चन में देखे हुए 2 मार्क्स में प्रूफ करने के लिए आया हुआ था, यही डाटा देके इतना बड़ा और पी ए प्रूफ करना था, तब वहां से लिंक किए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखना बच्चा। चलो ये इसको डबल डिफ्रेंसिएशन निकालना बच्चा, तो एक बार जब डी सी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 2x, तो 8x आ जाएगा। फिर से एक बार डी सी निकालोगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर बच्चा, सी डबल डिफ्रेंसिएशन था। देखना, इसको देखना थोड़ा सा, इसको देखते हैं, फार्मूला क्लिक हो गया होगा बच्चा ना, 2 साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, और ये आपका 2 कॉस इनवर्स एक्स का फार्मूला है। ठीक है, इसमें से 2 निकाल लोगे तो पाई 2 बना लेगा। चलो डिटेलिंग कर देते हैं, अंदर देखो 2 खींचते हैं, पाई 2 बना लेगा, इतना तो क्लिक हो ही रहा होगा, 2 से 2 करके पाई बच गया। ठीक है, अब आपको डिफ्रेंसिएशन निकालना है, इसका क्या निकालना है, डिफ्रेंसिएशन। तो पाई का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा बताना, 0, क्योंकि ओनली कांस्टेंट है तो 0 हो गया। इसको देखो 3 tan−1x का फार्मूला है, 3x - x 1/3x, 3 tan−1x का फार्मूला बच्चा। ठीक है, अब इसका आपको डीसी निकालना है, डीसी निकालना तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कॉस इनवर्स का रेंज आपको पता है कितना होता है बच्चा, पता है ना कितना होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको जब सोल्व करोगे ना तो सारा इसको मिनिमाइज करो तो पाई माइनस लिख सकते हो, पाई/5, तो कितना लिखोगे, है ना, तो 5, है ना, और 3 8 होता है, तो अगर हम 2 कर लेते हैं तो 5 दूनी 10, तो 2 बच जाएगा। ठीक है, अब सही है, 8 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बोगा, आ जाएगा। तो cos 2 पाई कहाँ मिलेगा बच्चा, है ना, यहाँ मिलता है उसमें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉस बन गया बच्चा, इसका फार्मूला 2 पाई/8 5। ठीक है, ये अंदर बच गया। अब बाहर लगा हुआ कॉस इनवर्स एक्स, क्या लगा हुआ था, कॉस इनवर्स एक्स। अब ये तो कोडा दो, तो 2 पाई/5 क्यों, ये मेरा आंसर इसके रेंज में आ रहा है, क्यों आ रहा है सर, पाई/5 36 डिग्री होता है बच्चा, 36×2 = 72 डिग्री है, ये कितना डिग्री, 72 डिग्री इसमें लाइक रहेगा, तो सही मेरा आंसर 2 पाई/5। चलो ये देखना, ये देखो दोनों का प्रोडक्ट है ना, लेस देन 1 है, तो डायरेक्ट सिंपली फार्मूला आप लगा लीजिए, 3/4 प्लस 1/7, 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट, तो 3 आ जाएगा, 7×28। ठीक है, गुना करके। ठीक है, ऊपर आप एलसीएम ले लो, 28 28 खत्म हो जाएगा, तो 7×1 = 4 25 हो गया बच्चा, 25 25 हो गया, 1/4 आ जाएगा। ये सब तो कर ही लोगे। ठीक है, इसका देखना, इसको बाई मानोगे तो डी बाई है। ठीक है, तो बाई स्क्वायर है ना, tan स्क्वायर, ये वाला आंसर हो गया। चलो हटाओ, ऐसा ये सब कर लेना अपना। ठीक है बच्चा, देखो देखो कैसे हो गया, ओह देखो डिटेल कर दे रहे हैं, इसको बाई मानोगे बच्चा तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1+1/x², एक्स का आ जाएगा dx, और ये आपको dy। क्लियर है, ऐसा आ गया। तो अब देखना, इसको इसको थोड़ा सा डिटेल और कर देते हैं, देखना इसको आप ऐसे लिख दो, tan इनवर्स x तो 1/1 प्लस x² और dx। क्लियर है बच्चा, आप इसको माने हो बाई, क्या माने हो बाई, और इतना दूर क्या बना लेगा dy।
तो बाई इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बाई स्क्वायर बटा 2 + नहीं होगा, तो बाई किसको आपने माना है, tan इनवर्स x को। ये सब सिंगल अप्रोच मानना चाहिए बच्चा, ठीक है, ये सब इतना लंबा नहीं करना होता है इसमें, ठीक है। ये सिंगल अप्रोच इसलिए है कि इसका डेरिवेटिव देखो डेक्स के साथ गुना में बैठा हुआ था, तो इसको बाई मानते तो डी बाई पाई का स्क्वायर मतलब बाई का स्क्वायर बटे 2 मतलब tan इनवर्स स्क्वायर बटे 2। मेंटली देखो हम जितना भी करते हैं तो आपको लगता होगा कि सर एज ए टीचर है तो बहुत फास्ट उड़ा देते हैं, हम तो बहुत सारे क्या ही बोले, मतलब आपके लिए लिखना पड़ जाता है रियलिटी बोले तो, तब मैक्सिमम क्वेश्चन को ना आप मेंटली हम उड़ा सकते हैं, देखना आगे फिर सिंगल अप्रोच कराते हैं, जैसे हम देखो इसको भी आप चाहोगे तो सिंगली अप्रोच से आप कर सकते हो आंसर, पता है, तो 1/2 और tan इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा आंसर, 1/2 tan, देखो एक्स, अब बोलो सर इसको मेंटली कर दिए, देखो अब भी कर सकते हो, देखो कैसे आप, क्या है ना कि देखो एक्स डी एक्स, देखो 1 + x² को आप होल स्क्वायर लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, और एक्स स्क्वायर को आप मानोगे बाई तो उसका डेरिवेटिव बैठा होना चाहिए, तो 2 यहाँ पर बैठा ले, 1 से गुना करा लीजिए, ठीक है, मेंटली हम सेट कर लेते हैं कि 1/2 से 2 कर लिए, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का देखो डेरिवेटिव बैठा हुआ, तो इसको अगर बाई आप मानते हो तो देखो ना 1 + y² या टी मानते हो, बहुत लोग टी मानते हो, बात वही है, तो ऊपर डेरिवेटिव है ना डी वाई हो जाएगा, और इसको tan इनवर्स एक्स आंसर होता है ना, tan इनवर्स बाई हो जाएगा, बाई किसको माने हो आप, एक्स स्क्वायर को माने हो गया आंसर, देखो ये आ गया। ये सब सिंगल अप्रोच का तो आपको मेंटली आने चाहिए, आप कर भी सकते हो एज ए स्टूडेंट, ठीक है, जैसे देखो ये सिंगली अप्रोच का है, मेंटली अप्रोच का है, तो इसको पता कितना आ रहा होगा आंसर, ठीक है, आप इसको 2 लगाओगे 2 से तो 2 sin√x है ना, 2 sin√x ये दे रहा हो, अब इसको नहीं पूछना, ठीक है, देखो थोड़ा सा बता ही देते हैं, 2 से गुना भाग कर लिए, अब देखो ऊपर बाई मानोगे इसको, तो देखो बाई मानोगे तो 1/2 √x है ना dx, तो ये dy बन जाएगा ऐसा कुछ, तो आपको है ना साइन बाई आ जाएगा, तो बाई किसको माने थे आप, √x को, आपका ये आ जाएगा आंसर, ठीक है, क्लियर है। देखो हम आपको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपको आता ही आता है, सिंगल अप्रोच का वो सब, देखो बच्चा इसको दो तरीके से बनाते हैं, रेशनलाइज करके, लेकिन एंगल में अगर सेम ही आता है रेशनलाइज करके आंसर करोगे तो, लेकिन एंगल देख लो थोड़ा अटपटांग टाइप के दे रहा है हाफ एंगल में, तो आपको ये डायरेक्ट फार्मूला यूज करना है इसमें, सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप 1 + cos थीटा का फार्मूला होता है 2 cos² x/2, मतलब ऐसा, ठीक है, तो अब आगे करो 1/2 बाहर कर लीजिए, सेक कॉस का बन जाएगा बच्चा sec² x/2, ठीक है, और 1/2 और sec² का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x, ठीक है, और x को कोफिशिएंट x बटा में आ जाएगा, 2 से 2 कट गया तो tan x/2, ये आपके आंसर हो गया। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है ln ई बटा में तो खत्म, तो x एक्सपोनेंशियल x का कोफिशिएंट बटा, देखो बच्चा इसको है ना, देखो इसको बनाना है, ठीक है, इसको है ना बना पाओगे आसानी से, कैसे करो कि नहीं कि देखना ना, आप अगर 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 इसको देखो मेंटली बनाने का उपाय बताते हैं, है ना, 1 के जगह पे आप देखो है ना, देखो ऑप्शन से आप जल्दी मार पाओगे आप इसको, ठीक है, ठीक है, अगर देखोगे इसको तो देखना आप ऐसे समझ में आएगा थोड़ा सा, कि अगर एक जगह फिलहाल के लिए हम 1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं बच्चा, एक जगह 1 मान लें, क्योंकि फिक्स कांस्टेंट है, मतलब आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो कुछ भी हो सकता है, हम फिलहाल के लिए 1 मान रहे हैं, तो 1 एक जगह मानते ही आपको ऐसा नहीं, तो आपको पता है बहुत लंबा हो जाएगा, अगर ऐसा इस अप्रोच से नहीं बनाइएगा तो, ऐसा हो गया, और आपको पता है x√x² - 1 आपको पता है किसका इंटीग्रेशन है ये,
कोसेक इनवर्स एक्स का, कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। और देख रहे हो एंगल में, देख रहे हो बट्टा बट्टा करके दे रखा है यहाँ पे, है ना। तो आपको लगना चाहिए कि सर हमें तो एक्स है, ठीक है, ठीक है। अब साइन में दे रहे होंगे तो आंसर तो साइन में उल्टा आना चाहिए आंसर, ठीक है, ठीक है। तो कोसेक को साइन में करोगे, पहले इसको साइन में कर लीजिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स क्या लिखोगे, 1/x लिखोगे, ठीक है। 1/, क्या लिखोगे बच्चा, x लिखोगे, ठीक है। और 1/x लिखोगे तो 1 के जगह पे फिर से a पुट कर लीजिए, है ना। तो आपको a आ जाएगा, क्या आ जाएगा बताना, साइन इनवर्स a/x, ठीक है। लेकिन एक लोचा हो सकता है कि a/x तो एक ही वहाँ, तो फिर तो लोचा होगा ही नहीं, ठीक है। बस यही आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको रियलिटी में सर अगर बनाते, अगर ये अप्रोच से नहीं बनाते तो देखो इसको भारी भरकम आपको बनाना पड़ जाता बच्चा, ठीक है। देखना, ठीक है, देखो इसको पुट करके आप बनाना पड़ता फिर, है ना। देखो चलो पुट करके भी बता देते हैं। देखो एक तरीका और है, अगर ये तरीके से नहीं बनाते देखना भारी भरकम आपको हो सकता था। देखना कैसे, देखना हम पुट कर देते, पता क्या, एक्स के जगह पे, है ना, क्या पुट करते बच्चा, ए सेक थीटा, ठीक है बच्चा। या साइन के टर्म में कोसेक थीटा भी पुट कर देते तो एक के बार में हो सकता आ जाता आंसर। चलो कोसेक थीटा, ए सेक थीटा या कोसेक थीटा, क्योंकि हमें साइन साइन दिख रहा था, हम कोसेक थीटा ही बनाते हैं, ठीक है। ये जल्दी आ जाए, हो सकता आ जाए, देखना पुट कर रहे हैं बच्चा ऐसा, ठीक है। तो इसको करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, डी एक्स और ए, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है बच्चा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और डी थीटा, क्लियर हो गया। इंटीग्रेशन देखो क्या था आपका, माइनस ए और एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। चलिए माइनस ए को बाहर कर लेते हैं बच्चा, तो डी एक्स बच गया, डी एक्स की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस ए कोसेक थीटा इंटू कोट थीटा और डी थीटा बटा एक्स के जगह पे ए कोसेक थीटा और रूट एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स मतलब इतना का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बच्चा। तो देखना अब यहाँ से कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट गया, ठीक है, माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है। ए रह गया बाहर, ऊपर आ गया कोट थीटा, नीचे ए स्क्वायर अंदर से कॉमन लेके तो ए बाहर आ जाएगा बच्चा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 तो बना लेगा कोट स्क्वायर थीटा, क्या बना लेगा बच्चा, कोट स्क्वायर थीटा, ए से कट गया, बच गया कोट थीटा बटा नीचे भी कोट थीटा और डी थीटा, ये बन गया 1, तो 1 का थीटा आ जाएगा आंसर। और थीटा का आंसर क्या लिखे दोगे, यहाँ से निकालिए, कोसेक थीटा का वैल्यू आप निकालोगे, कोसेक थीटा का तो एक्स बटा ए आता, क्या था बच्चा, एक्स बटा ए, तो थीटा का वैल्यू आ जाता कोसेक इनवर्स एक्स बटा ए प्लस सी, ठीक है। तो आपको साइन इनवर्स ए बटा एक्स आ जाता, ये प्लस आंसर सही। और हम आपको रियलिटी दिल से एकदम बता रहे हैं, इस अप्रोच से हम पहली बार कोई इंटीग्रेशन में बिहार बोर्ड के पेपर में सोल्व किए हैं, तो आपको बेस्ट अप्रोच बताए थे। आपको कहीं भी यूट्यूब पर खोज लेना, इस फर्स्ट टाइम बताएं, आपको नहीं मिलेगा इस तरीके का अप्रोच, इतना शॉर्ट अप्रोच में आंसर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि लिंकेज हम किए, है ना। तो आपको सबको पता है कि फार्मूला ऐसा होता है कोसेक इनवर्स का, ठीक है। तो हमको बस ए को हटाना था, ए का लोचा था। अब ये हमको पता है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम मान सकते हैं, क्योंकि ए का नहीं तो भाई ये तो फिक्स्ड कांस्टेंट है ना, कुछ तो वैल्यू रखा होगा वो, तो हम वो कुछ देर के लिए मान सकते हैं कुछ वैल्यूज, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्या मज़ा आया होगा, स्मार्ट अप्रोच के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। टेंशन नहीं लीजिए, सोल्यूशन देने वाले बहुत सारे टीचर होते हैं, हम स्मार्ट अप्रोच के लिए हैं, टेंशन नहीं लो।
देखो बच्चा, अब इसका वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होते हैं, 0 से π/2 में हो तो उसका इंटीग्रेशन जो होता है बच्चा, है ना, -π/2 log 2 होता है, ठीक है। और इसका भी वही है, log cos x या log sin दोनों का वैल्यू सेम ही होता है, तो इसका भी आएगा -π/2 log 2। 2 टाइम्स कर लेंगे, दोनों सेम ही चीज़, अगर सेम चीज़ ऐड होगा तो 2 टाइम्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, तो 2 से गुना हो जाएगा तो -π/2 log 2 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों को जोड़ोगे तो यानी 2 टाइम्स, 2 से गुना, 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है बच्चा? इसका देखना है, इसका क्या हो जाएगा, आप इसमें देखना, तो आपको ब्रेक करना होगा, -1 से पहले 0 पे, 0 से ये प्रॉपर्टी होता है बच्चा, सबको पता होगा ही, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। मोड, क्योंकि 0 पर टर्निंग पॉइंट आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस के साथ निकल जाएगा। अब ये सब उतना डिटेल करने की कोई आवश्यकता है नहीं बच्चा इसमें, ये तो पॉजिटिव के साथ ही निकलेगा। तो आपको पता है इसका क्या होने वाला है बच्चा, इसका इंटीग्रेशन x² 2 -1 से 0 प्लस इसका x² 2 और 0 से 1 पटक दो, यहाँ पर 0 तो 0 कहानी खत्म, है ना, और -1/2, ठीक है। -1 रखोगे तो कोई फर्क डालेगा नहीं, प्लस 1 रखोगे 1/2 -0, ठीक है। तो +1/2 यानी 1/2 आ गया आंसर, 1 आ गया, ठीक है। हाफ हाफ 1 हो जुट के हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलो आप देखो, अगर रियलिटी में देखो तो एरिया से भी बनाया जा सकता है, -1 से 1 है तो -1 है, 1 है यहाँ, ठीक है। मोड x का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है, एरिया निकालना है आपको ऐसे है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके का। तो ये आपको हाफ हाफ आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। ये भी आपको पता है 1 पे कट करेगा, ठीक है। तो देखो ये भी आपको पता है ये बाई 1 है, ये भी 1 लेंथ का हो गया, ये भी 1 लेंथ का हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो देखना हाफ इंटू, है ना, बेस इंटू हाइट, इसका एरिया आ गया, तो 1/2 इसका एरिया आ गया बच्चा, इसका 1/2 आ जाएगा, जुट के क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। आपको डिफरेंट इंटीग्रल पता ना, एरिया बॉन्डेड द कर्व देता है, ठीक है। देखना 89, ठीक है। एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो गया बच्चा, इंटीग्रेशन 0 से आपका ए पुट कर दोगे x के जगह पे, और -e⁻0, बहुत बच्चा यहाँ पर गलती करता है, 0 कर लेता है, e का पर -1 हो जाएगा। देखिएगा इसका, है ना, इसको देखो स्मार्ट अप्रोच से देखो, इसको स्मार्ट अप्रोच से ये तो डायरेक्टली बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बोलोगे सर यहाँ भी पुट करके काम चला सकते हैं क्या, बिल्कुल चला सकते हैं, यहाँ भी पुट करके चला सकते हो, ए का वैल्यू 1, लेकिन 1 पुट करने से ज़्यादा आपको फायदा मिलेंगे नहीं, सस्ते में निपट रहा है, ऐसा ही तो ऐसा ही ए में ही डील कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। देखना आप इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए क्या करो, आप -2 से गुना भाग कर लीजिए, इसका डेरिवेटिव बाई मानोगे तो इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/2 है बच्चा, और इसका हो जाएगा 1/√1/√x का 2√x, ठीक है, 2√x दैट इज a² - x², 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा, लिमिट है 0 से a, ठीक है। माइनस को बाहर कर लेते हैं, ए पुट करोगे तो 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, जब 0 पुट करोगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। कोई लफड़ा है तो -a कहानी में आ गया ट्विस्ट, टन टना टन टन, नहीं नहीं नहीं, अच्छा ए पुट किए तो ए आया, अच्छा ये एक्स का जगह 0, अच्छा ए पुट किए तो 0 हो गया ना, फार्मूला में होता है माइनस, 0 पुट कर होते हैं, हाँ अब ना आया, तो ए आ जाएगा, ठीक है। चलो कहानी ठीक है, चलो इसको डायरेक्ट फार्मूले में रखते हैं बच्चा। देखो अभी हम लॉग और कॉस, साइन का कॉस का बताए थे, है ना, और टाइन और कॉट में लॉग में 0 से π/2 है ना, तो दोनों का वैल्यू 0 होता है, याद रखना डायरेक्ट, प्रूफ भी आसानी से हो जाता है, ऐसा नहीं है। किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो tan बनेगा, फिर जोड़ोगे तो log tan इंटू कॉट 1 log 1 का वैल्यू
जीरो। हाँ, समझ में आया? नहीं आया होगा, कोई बात नहीं। देखना, इसमें आंसर करना है बच्चा, है ना? इसमें लगा लोगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टी लगाओगे जब लिमिट वाले, तो टू कूद के आ जाएगा नीचे। तो 1/4 हम सस्ते में इसको निपटा देते हैं। जीरो से हो जाएगा पाई के बीच मोड साइन एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2। और जीरो से पाई के बीच, है ना, जीरो से पाई के बीच में आप अगर ग्राफिकली देखोगे तो आप इजीली बना सकते हो। ठीक है, हाफ का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, तो हाफ का वैल्यू, हाफ जो एक, है ना, हाफ का जो होता है वो जो वैल्यू होता है, ठीक है, देखो, ठीक है, 1/4 है ना, ठीक तो है, हाँ। चलो देखना बच्चा, तो जीरो से पाई के बीच में, तो देखना जीरो से पाई ये है, ठीक है, तो इतना का वैल्यू 1 होता है, इतना का देखना बीच से ना, ये 1182 हो जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू 2 हो जाता है, तो इस ये यहाँ से यहाँ तक 2 वैल्यू होता है, तो 2 से गुना करा दो 1 आ जाएगा आंसर। आप बोलो से डिटेल करके बता दीजिए। जीरो से पाई के बीच अगर हल करके देखो 2 आएगा आंसर। कैसे? जीरो से पाई, है ना, जीरो यहाँ, पाई यहाँ, तो यहाँ तो पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ यहाँ भी पॉजिटिव, तो डायरेक्ट हल कर सकते हो। जीरो से पाई के बीच में तो पॉजिटिव बचा, तो डायरेक्ट पॉजिटिव बाहर आ जाएगा मोड। ठीक है, तो माइनस कॉस हो जाएगा, और जीरो से पाई पुट करके देख लो, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। ठीक है, देखो -1 -1, ठीक है, तो -1 पर 2 आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, 2 आ गया। चलो ठीक है, 1 आ गया। दोनों एरिया बाउंडेड बाय द कर्व से बना दिए, डायरेक्ट भी बना दिए, पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी लगा दिए, खतरनाक खतरनाक अप्रोच लगा दिए। ठीक है, इतना बेस्ट अप्रोच आपको कहीं नहीं मिलेगा बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, देखना, सेक स्क्वायर एक्स बच्चा, ठीक है, हम जेई वाला अप्रोच लगा दिए। देखना बच्चा, अब देखो बच्चा बोलेंगे सर हमको डिटेलिंग डिटेलिंग, तो पता है ये एक्चुअली डिटेलिंग पे जाइएगा ना, तो पता है ये 5-5 नंबर में मिलेंगे आपको क्वेश्चन, हैरत में आ जाओगे। जब बच्चे सोच रहे हो सर हमें तो डिटेल यहाँ पे बताइए, तो पता है ये आप 5 नंबर भी कम पड़ जाएंगे बिहार बोर्ड के लिए। आपको दिखा देंगे कि 5 नंबर पूछे हुए क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये डिटो क्वेश्चन। समझ में आ रहा है कि ना? उतना एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव में करोगे तो 5-5 नंबर क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव का अप्रोच अलग होता है, और ये आप जब डिटेल पढ़ेंगे ना चैप्टर, जब टीचर साहब आपको जहाँ भी पढ़ रहे होगे, तो टीचर आपको पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा सर मेंटली बनाया जा सकता था ये, और लॉन्ग है तो लॉन्ग भी बनाएंगे बाद में। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ है, तो कुछ कुछ है ना लॉन्ग के लिए ही रहने दीजिए, वहाँ के लिए कुछ कुछ स्मार्ट अप्रोच के लिए यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपके। सेक स्क्वायर का 10x होता है बच्चा, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट फार्मूले। चलो देखना, यहाँ पर है बच्चा, इसका इंटीग्रेशन सिर्फ है, ये माइनस में सेपरेट है अलग से, तो ये log x होता है बच्चा इंटीग्रेशन, और माइनस हो गया log x, तो कैंसिल आउट होके, है ना, तो और इंटीग्रेशन एक कांस्टेंट बचा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो कैसे घुमाता है ना, देखो इसका जब इंटीग्रेट किया होगा तो प्लस कांस्टेंट बचे होंगे ना, इसके लिए इसमें प्लस ही रहा होगा, है ना, और माइनस को लॉ कट के प्लस कांस्टेंट बच गया सी। ठीक है, देख रहे हो बहुत लोग जीरो मार के निकल लेंगे। ठीक है, देखो बच्चा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, बस हम अपने लक्ष्य के करीब आ चुके हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको पता है ये क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखोगे तो d/dx प्लस पी बाई बराबर क्यू, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाई। ठीक है, तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या होता है, ई का पावर पी का डी इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर है? ई का पावर पी का मतलब यानी इसका मतलब क्या, बाई का जो कोफिशिएंट है इतना का इंटीग्रेशन, -x/1 -x² का इंटीग्रेशन। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना, 2 से गुना भाग कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव एग्जैक्टली ऊपर सेट हो गया, -2x, है ना, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर सेट है, तो ऊपर वाले को क्या कर लेंगे, लॉग में लिख लेंगे, नीचे वाले को लॉग में, 1 - x² लॉग में आ गया। ठीक है,
ये होता है। और इसको ऊपर चढ़ा दोगे लॉग में तो क्या हो जाएगा बच्चा, 1/2 पावर में जाएगा तो इसका मतलब रूट हो जाएगा। इसका मतलब रूट है बच्चा, नहीं रूट चढ़ गया, हिडन वैसे ही होता है, इसे ही कट गया तो √1 - x² बी आंसर। समझ में आ गया होगा। 96 है, 96 है। देखिएगा सोल्यूशन ऑफ इतना, इसमें क्या रखा हुआ है जी, 2 से dy उधर कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए तो इसका आपको पता है 1 का x आ जाएगा, ये 2y प्लस कांस्टेंट, तो ये इधर ले आइएगा तो ये दिख जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग लक्ष्य के करीब आ चुके हैं। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दीजिए, नहीं अलग अलग नहीं है इसलिए डायरेक्ट नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। पहले माइनस में ले जाइए, ठीक है, और एक्स को एक तरफ करिए, इसको एक तरफ, वाई को एक तरफ, तो dy/y बराबर -dx/x आप करिए, तो अब log y बराबर -log x प्लस, जब दोनों लॉग में हो तो कांस्टेंट भी लॉग में दिए जाते हैं। ठीक है, इधर ले आइएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में आपको पता है गुना में हो जाएगा लॉग के अंदर, बराबर log c हो जाएगा, तो log से log है ना, डिल्ट ac बराबर xy। ठीक है, टन 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 टन, हो गया। आगे देखना बच्चा, इसको होल स्क्वायर है ना, तो इसका मतलब पता ना, इसका मोड का स्क्वायर है, प्रॉपर्टी बताए है ना आपको, बताए हैं ना, इसको ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, बराबर है। ठीक है, इस हिसाब से आपको पता है, रूट होगा तो रूट का स्क्वायर तो फिर लग के खत्म होगा रूट, ऐसे में 3 का स्क्वायर करते हैं और 4 का स्क्वायर ही ना करते थे, खत्म। तो पता है 16×9=25, टन टना टना, देखो 99, ये पता है मॉडुलस है तो 1/11, ये मॉडुलस है ना, 1 का स्क्वायर 9 9 9 2 11, तो √11 दैट इज 1/√11। ठीक है, कटना जाएगा, देखो कैसे हो गया, √11/11। ठीक है, तो पता है जिधर रूट बेस सेम रहता है ना, मतलब सेम है, तो जिधर रूट नहीं उधर रूट शिफ्ट हो जाता है ना, या अंशों का परमीकरण कर लीजिएगा तो आ जाएगा। चलो ना, ये देखो 12 को ऊपर लॉग के माथे पे चढ़ा देना, तो ये 12 बार बार में चढ़ गया बच्चा ऐसे। ठीक है, कूदा हुआ था ना, चढ़ा दिया, अब बेस हिडन बेस ही था, ये कट गया, तो x का पावर 12 आ गया, उसका डीसी निकालना है, इसका क्या निकालना है बचे, x का पावर 12, इसका आपको निकालना है डीसी, तो 12 कूद जाएगा तो 11 पावर बचेगा, 12 है, खत्म खत्म। ठीक है, तो चलो बच्चा, इतना ही, बहुत लेट हो चुके होंगे, थैंक यू। तो हम स्मार्ट अप्रोच के लिए आई एम हेयर, तो हम प्रेजेंट है ऑलवेज के लिए आपके पास है, तो बाय बाय टाटा।